हेलो डियर फ्रेंड। तो आज हम लोग लेके आ गए अल्कोहल फिनॉल ईथर का नया लेक्चर, जिसमें आज हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़नी है और वो उस रिएक्शन का नाम क्या है? निर्जलीकरण, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो हम लोग आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बहुत 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्चुअली इसकी तो मैकेनिज्म भी पूछता है पेपर में इसकी मैकेनिज्म भी पूछ लेता है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म से समझाइए। पिछली बार सीबीएसई का पेपर में जो मेरे यहाँ का सेट था उसमें आया हुआ भी तो क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यानी कि निर्जलीकरण। ठीक है, अगर थोड़ा भी समझोगे तो देखो रिएक्शन का नाम ही में ही सब कुछ लिखा हुआ है। इंग्लिश में डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है डिलीट। कहते नहीं है हमें डिहाइड्रेशन हो गया मतलब उसके पानी की बीमारी हो गई। डी का मतलब होता है डिलीट, और हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है? हाइड्रेट मीन्स वाटर होता है, तो कहते हैं यानी कि वाटर का निकलना, यानी कि जल का निकालना ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। यहाँ पे हिंदी में भी देखो निर्जलीकरण है, मतलब कहते हैं ना वो निर्जला व्रत है, हम लोगों के भाषा में कहते हैं देखो वो निर्जला व्रत है आज, मतलब बिना पानी का व्रत है। बिना पानी मतलब पानी निकाल रहा है, तो निर्जलीकरण मतलब बिना पानी का निकलना। निर्जली का मतलब क्या होता है? पानी का निकलना ही क्या कहलाता है? निर्जलीकरण प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग को समझना है। तो किससे समझना है? एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो एल्कोहल का ही बात करेंगे। ठीक है, चलो डिहाइड्रेशन। तो देखो एल्कोहल लिखेंगे CH3 CH2OH, ये क्या लिखा हमारा? एल्कोहल लिखा हुआ। अच्छा हाँ, लेकिन वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी तो करना है, उसको मत भूल जाना। ठीक है, बाकी रिएक्शन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। एक्चुअली इसमें देखो क्या होता है, जब भी हम लोग निर्जली की बात करते हैं तो यहाँ पे एक जल निकालने वाला भी तो चाहिए। तो जल निकालने वाला क्या होते हैं? देखो पूरी केमिस्ट्री में कहते हैं कंसंट्रेशन H2SO4 जो होता है ना, ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन साथ में जल निकालने के लिए काम करता है। कहीं पर भी एसिड गिर जाएगा वहाँ से जल को निकाल देता है, इतना पावरफुल एसिड होता है। तो क्यों नहीं इसी को ले लें? सिंपल है, कंसंट्रेशन H2SO4 लिया 170 डिग्री सेल्सियस का, 170 डिग्री सेल्सियस पर जैसे, क्योंकि बहुत ही ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफ्लेक्टेड है। कैसे डिफ्लेक्टेड है? देखो यहाँ हम लोग लेते 170, अगर यहीं पर टेम्परेचर बदल दें तो अल्कोहल से जो बनना चाहिए वो ना बन के दूसरा कंपाउंड बन जाता है। हम उसको भी देखेंगे अभी, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो एक्चुअली कुछ और होते हैं निर्जली कारक की अगर बात करते हैं तो कुछ और होते हैं, जिसमें Al2। तो एक तो हमारा कंसंट्रेशन H2SO4 क्या होता है? एज ए मतलब किसका? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। और दूसरा होता है हमारे जो होता है वो H3PO4 होता है, जबकि हम 85% H3PO4 लेते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन की तरह ले रहे हैं, तो उसको 440 केल्विन पे अगर गर्म करते हैं तो भी वो एक एज ए निर्जली कारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो कौन कौन से हो गए? तो यहाँ लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन H2SO4 कितने पे? 170 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको केल्विन में बदल सकते हैं, 273 ऐड कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का 85% वाला, तो ये जो करता है ये करता है 440 केल्विन पर। ठीक है, तो हमने केल्विन पे ही लिख लिया। तो ये दो होते हैं वैसे, L2O3 भी होता है, P2O5 भी होता है, ठीक है, V2O5 भी होता है, वेनेडियम पैक्टिना ऑक्साइड, ये भी काफ़ी सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, लेकिन हम मोस्टली बात करेंगे इन दोनों की। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसको जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, वहाँ पे रिएक्शन का नाम पढ़े थे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक्चुअली ये वही रिएक्शन है, क्या होती है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहा था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में? कहते हैं फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कहलाता है बीटा कार्बन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हमारा बीटा कार्बन कहलाता है। तो एक्चुअली क्या होता है अगर बात करते हैं, अगर तो यहाँ से ये कहता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब बीटा कार्बन से मैंने कहा था हाइड्रोजन का निकलना ही कहलाता है बीटा निराकरण अभिक्रिया, यानी कि है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जैसी कंसंट्रेशन H2SO4 में था ये बॉन्ड टूटेगा। एक्चुअली यहाँ देखो जैसी कंसंट्रेशन का H2SO4 का H+ मिलता है
तो पता क्या कर लेता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड पर माइनस आता है, इधर क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। तो ये कंसंट्रेशन H2SO4 का जो H प्लस होगा उसके साथ में बना लेता है वाटर बना लेता है। फिर इधर प्लस है तो इधर चाहिए माइनस चाहिए, तो बॉन्ड बनाना है क्योंकि, तो ये क्या होता है बॉन्ड टूटता है तो इसके ऊपर प्लस आता है, इसके ऊपर क्या आता है माइनस आता है। ये प्लस माइनस आपस में क्या बन गया CH2, इधर भी CH2, तो क्या बचा देखो H, देखो माइनस है, इधर कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन रखा हुआ है, कार्बन पे एक ऊपर H था, एक H इधर था, इधर प्लस था। तो एक्चुअली इस देखो दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, ए प्लस ए माइनस, ये आपस में बना लेते हैं बॉन्ड, तो इनके बीच में क्या बन गया, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के द्वारा हमें किसका प्रोडक्ट मिलता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से OH और बीटा वाले कार्बन से एक H लेके, बीटा वाले कार्बन से एक H लेके, ये वाला H प्लस, ये वाला OH माइनस आपस में बना लेते हैं वाटर, क्योंकि निकालना भी तो वाटर ही है, तो निकल जाता है वाटर। अब बचा क्या हमारा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन, तो बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या हो गया H2। तो ये क्या बन गया हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के द्वारा, यानी कि जब हम लोग एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो उस कंडीशन में हमें एल्कीन निर्माण होता है, एल्कीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं जरा, जो बताऊंगा ये बहुत, ये वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब की बार मैं एग्जांपल लिख रहा, हमने इसको भी पढ़ा हुआ है। यहां पे मैंने लेके रखा है कंसंट्रेशन H2SO4, इसका करो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब कहता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कहता है बीटा की तो देखते हैं हम कैसे। ये कहता है फंक्शन ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा, ये एक AB बीटा कार्बन, एक AB बीटा कार्बन। दिमाग में बत्ती जलाओ अगर जल रही हो तो। हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी, इस नियम क्या था, इसका नाम क्या था, तुम लोग पता वीडियो देखते कमेंट नहीं करते हो। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, तुम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया अभी तक, गलत बात है। आप लोग बोलते हो कि सर पढ़ाइए, पढ़ाते हैं तो आप लोग देखते भी नहीं वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी नहीं करते हैं कि क्या उसका चीज़, कुछ कोई चीज़ नाम पूछते उसका आंसर तो दो। आप लोग बस पहले तो मोनिटाइज कर, आप लोग पहले तो मोटिवेट करते हैं, पहले बहुत बोलते हैं, अब जब मैं लेक्चर देने लगा आप लोग को तो आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये गलत बात है ना। आप दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, इसको भी तो टाइम देना पड़ेगा जब आपने बोला हुआ है तो, है कि नहीं। चल, तो एक्चुअली इसका भी नाम क्या था, सेट-ज़ेफ रूल लगाया था हम लोगों ने हेलोएल्केन में। और सेट-ज़ेफ रूल में क्या बोला था हम लोगों ने कि हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती कम होती है। जब भी 2 डिग्री अल्कोहल हो सेट-ज़ेफ रूल लगाएंगे कंसंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। तो बस जैसे करा तो ये कहता है ये OH तो यहाँ से मिल गया इसको माइनस, इसे H ये कहाँ से लेगा, बीटा कार्बन से। अब दो बीटा कार्बन, लड़ाई तो करनी नहीं है। सेट-ज़ेफ भाई से आए थे, कहा था सेट-ज़ेफ भाई साहब ने क्या बोला था कि जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम वहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन की जगह एक H लेगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, तो ये H प्लस इस OH के साथ मिलकर बना लेगा वाटर। यहाँ पे देखो माइनस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस आपस में बना लेते हैं डबल बॉन्ड, यानी प्रोडक्ट बनेगा तो एक्चुअली इसका प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा 2 ब्यूटीन, इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अगर प्रोटीन 1 ब्यूटीन बनाएंगे तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि इस वाले से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, इधर बॉन्ड बनाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, यानी कि ब्यूट 1 ये बनाएगा। ओके, ओके तो देख, तो इसमें क्या देखा था हम लोगों ने, जब भी ये जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है कंसंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पर, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्कीन बन जाता है,
सेकेंडरी अल्कोहल तो भी एल्कीन बनेगा, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे लगता है सेट-ज़ेफ रूल लगता है। और सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता था कि हम लोग हमेशा जब भी कंसंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हाइड्रोजन वहाँ से निकालेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है तुम्हारी, कम होती है। तो उस कंडीशन में B2 ब्यूटीन जो बनेगा ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहीं से क्या निकल रहा है, दूसरे नंबर पर इस वाले बीटा से निकलेगा तो ये मैक्सिमम बनेगा, इस वाले बीटा से निकलेगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो ये क्या बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये माइनर यानी कम बनेगा, ये अधिक वाला प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है, तो इसकी एक मैकेनिज्म और देख लेते हैं हम थोड़ा सा, एक कैसे मैकेनिज्म इस पर वर्क करती है। ओके, चलो लिखते हैं मैकेनिज्म की, इसकी बात करते हैं, यानी कि क्रिया विधि की बात करते हैं। तो वही क्रिया विधि हमारी क्या होगी, 3 भाग में इसकी क्या होगी, अब जो भी क्रिया विधि होती है हमारी ये 3 स्टेप में क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, एसिड को लेगा, H2SO4 है तो लेकर रखा H2SO4, ये इसको तोड़ता है, जैसे कंसंट्रेशन H2SO4 को 170 डिग्री सेल्सियस में तोड़ेगा इसको, तो ये बना लेता है तुम्हारा H+, क्योंकि आम्ल कैसे बनाता है, H+ आयन देते हैं तो H++ HSO4 माइनस का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यही H+ क्या करता है, पहले स्टेप में जो हमारा एल्कोहल होता है उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जरा जैसे हम लोगों ने एल्कोहल लिखा, जैसे लिखते हैं HCH और OH। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करेगा, ये H+ अटैक करेगा इसके ऊपर, और जैसे ही H+ अटैक करेगा तो ये क्या करता है, देखो ऑक्सीजन के पास होते लॉन पेयर की संख्या, ऑक्सीजन के पास क्या होते लॉन पेयर होते ना, तो इसके पास होंगे 2 लॉन पेयर। तो एक क्या करता है, ये कहता है ऑक्सीजन भाई साहब ये वाला H+ आता है, इससे कहता है, इससे कहता है एक लॉन पेयर तोड़ लो, हमको अपने साथ बैठा लो। कहता है ऑक्सीजन वैसे भी दान भी है, कहता है हम लेने वाले हैं, हमारे पास तो पहले से कम, चलो तुम रखे दो लॉन पेयर रख लो, तुम आ जाओ मेरे साथ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या करेगा इसको, CH कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ नहीं। O, अब देखो O को लिखा है जैसे मैंने, तो O पे एक H पहले से जुड़ा है और एक H जो H+ वाला था इसको भी जोड़ दिया है। अच्छा देखो, जैसे O पे H जोड़ा होगा तो लॉन पेयर टूटा होगा, यानी कि इस पे एक लॉन पेयर जैसे मैंने कहा नीचे वाले जोड़ता हूँ, तो एक माइनस एक पर प्लस, तो माइनस देखो ये H+ कैसे जुड़ेगा, माइनस वाले से, तो इसको ऑक्सीजन के ऊपर कैसे चार्ज बच जाएगा, प्लस बच जाएगा ना, तो इसके ऊपर लिख देंगे प्लस चार्ज, ये बचा। ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर सेकंड पे क्या होगा। चलो कहते हैं स्टेप नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब चलो इसको, अब स्टेप नंबर जो सेकंड होता है इसको समझो जरा। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन बनता है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है ना, और पॉजिटिवली चार्ज किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, तो इस स्टेप को कहते हैं प्रोटोनेशन कहते हैं। और ये जो स्टेप होता है ना, इसी H+ जितना लपक लेता है, मतलब तुरंत खींच लेता है, यानी ये रिएक्शन कैसे होती है तुम्हारी, फास्ट होती है। अब जो सेकंड स्टेप पे होगा, इसमें देखो क्या होगा, इससे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो लिख लेना यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोधनायन का निर्माण। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, हमारा कार्बोधनायन का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो लिखो इसको HCHH और O पे प्लस एक H था, एक H जुड़ा हुआ। चलो अब की बात है हम लोग इससे करते हैं। ये प्रोसेस होता है हमारा स्लो और धीमे धीमे काम से चलता है। अब यहाँ पे एक्चुअली होता क्या, तो देखो जरा, ये ऑक्सीजन भाई साहब कहते हैं इस कार्बन से कि तुम तो कार्बोकेटायन बनाने की क्षमता रखते हो ना, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, मेरे से प्लस ले लो, ये मेरे से एक प्लस ले लो, और मैं यहाँ से क्या हो H2 के फॉर्म में निकल जाऊँगा, तुम्हारा कार्बोकेटायन बन जाएगा, तुम भी खुश मैं भी खुश। कहता लाओ, हम तो इसीलिए बैठे हैं, कुछ दे तो हमें। तो कहते चलो ठीक है तो ले लो। तो देखो इसने इसके ऊपर प्लस दिया, तो क्या बचेगा तुम्हारा H और प्लस, क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया हमारा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है हमारे, और साथ में निकल गया, देखो ये H2 यहाँ से निकल गया। अच्छा मन में आ रहा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस था,
यहाँ से जब जाएगा तो यानी कि इसका प्लस लेके जाएगा तो इसके ऊपर जो लॉन पेयर था वापस से क्या जाएगा, आ जाएगा। क्योंकि देखो ये प्लस जाएगा तो बॉन्ड टूटेगा भी, तो बॉन्ड टूटेगा तो इसको ऑक्सीजन माइनस आएगा, तो ये माइनस प्लस का बना लेता है हमारा, फिर से लॉन पेयर बना लेगा, इसके ऊपर क्या जाएगा हमारा प्लस, ऐसे इसके ऊपर प्लस आ जाता है। तो ये स्टेप नंबर क्या हमारा सेकंड है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड स्टेप की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी मैकेनिज्म होती है वो हमेशा कितने स्टेप में होगी, हमारी थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में मैकेनिज्म हमारी कंप्लीट होती है। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, ये 3 उसके क्या होते हैं हमारे स्टेप कहलाते हैं। इनिशिएशन पहला, प्रोपोगेशन सेकंड, और टर्मिनेशन यानी कि फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि अंतिम प्रोडक्ट जो हमारा होता है, मूल प्रोडक्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन ही क्या होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट में लास्ट वाले में, यानी कि हमें क्या होता है मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट हो उस बारे में आ जाता हमारा। ठीक है, चलो ओके, तो हम बात करते हैं थर्ड स्टेप। ठीक है, तो सेकंड स्टेप को उठाओ पहले। तो कोई भी मैकेनिज्म उठानी, पिछले प्रोडक्ट का उठाना पड़ता है। ठीक है, ये प्लस आया है और कुछ है नहीं इसके पास में, और तो कुछ है ही नहीं इसके पास में। अब चलो ये क्या कहता है, इस कार्बन से, इस कार्बन के ऊपर है प्लस चार्ज, ये बगल वाले से कहता है भाई मेरे पास पैसे ज़्यादा, कुछ काम अपने पास रख लो। ये कहता है कार्बन, अरे पैसे देने की बात कर रहे हो, नहीं धनात्मक आवेश देने की बात कर रहे हो तुम लोग, अभी मैं इसको निकालता हूँ, तुम जुड़ जाओ। तो देखो H प्लस क्या करे, ये आयन टूटेगा, इधर क्या जाएगा माइनस, यानी कि इस H प्लस जो यहाँ पे आयन है, यानी H का इसको क्या कर देगा, इधर शिफ्ट कर देगा, यानी कि इस बॉन्ड की ओर शिफ्ट कर देगा। और जैसे ही बॉन्ड की ओर शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, इधर पर माइनस इधर पर प्लस, आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। तो देखो क्या बचेगा CH2, देखो कार्बन पर 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, अभी लिखता हूँ मैं माइनस, इस कार्बन पे प्लस, प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस, कौन निकला है, ये H प्लस निकल गया बाहर, ये H प्लस क्या है, लेकिन साथ में क्या हो गया यहाँ पे देखो जरा, ये माइनस इस प्लस के साथ में आपस में बना लेगा बॉन्ड, तो बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बनेगा हमारा डबल बॉन्ड, ये क्या जाएगा यहाँ से, ये हमारा हट जाता है। तो क्या बन गया हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। और जो ये H प्लस हुआ ना, जो शुरुआत में लेकर रखा था ना HSO4 माइनस, और ये वाला H प्लस, तो फिर से क्या बन जाएगा हमारा H2SO4 का फॉर्मेशन हो गया है। ये 3 स्टेप क्या होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। अच्छा, ये H2SO4 का फॉर्मेशन क्या हुआ, एक्चुअली क्या होता है ना, कहते हैं कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन को कराने के लिए होते हैं, कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमें फाइनल प्रोडक्ट में अपना H2SO वापस मिल गया हमारा। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग बात करेंगे, कोई भी कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कहते हैं कैटलिस्ट कैन नॉट बी पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, वो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बस वो उस अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए उसका काम करते हैं। ठीक, ये कहलाती है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं, यानी कि निर्जलीकरण की मैंने रिएक्शन बताई, कैटलिस्ट बताए, किस तरीके से उसकी मैकेनिज्म होती है वो भी बताया, लेकिन इसमें एक और रिएक्शन होती है इसी की डिहाइड्रेशन की, तो उसको भी समझ लेते हैं जरा। ठीक है, बस उसमें टेम्परेचर बदल जाएगा, हमें उसको पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना भी है। हम लोग ईथर का फॉर्मेशन में देखेंगे तो उसको ही देखेंगे, तो यहीं पे एक बार देख लेते हैं उसको। ठीक है, चलो मेरे पास है एल्कोहल है, क्या है CH3 CH2OH, डिहाइड्रेशन करना। अब की बार क्या करेंगे, हम लोग इस अल्कोहल के 2 मोल ले लेंगे, तो एक मोल को मैं उल्टा लिख लेता हूँ जरा। ठीक है, क्या लिखेंगे, HOCH2 और CH3, क्या हुआ, प्रेजेंस लेंगे, किसके लेंगे, मैं नीचे की ओर कर देता हूँ रिएक्शन का क्लियर। ठीक है, प्रोडक्ट नीचे बना लेंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, कंसंट्रेशन H2SO4 ही लिया मैंने, लेकिन अब मैं बदल दे रहा हूँ उसका टेम्परेचर, अब की बार मैंने कर दिया 140 डिग्री सेल्सियस, ये तो खेला हो गया। 70 पे अलग 40 पे अलग, क्या कहेगा, निकलना तो पानी है ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, पानी तो निकलना है, तो कहता है एक तरफ से OH दे दो, एक तरफ से H दे दो, मैं पानी आराम से निकल जा रहा हूँ, बाकी बचा उसको जोड़ दो, बाकी बचा क्या, CH3 CH2, देखो CH3 CH2, इधर का O और CH2 CH3, अरे ये तो पढ़े हैं हम इसी चैप्टर में, ये तो क्या बन गया, ईथर का बन गया ROR,
यानी क्या बन गया हमारा ईथर बन गया ना, तो ईथर बन गया है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो हम लोग ईथर का नाम कैसे सीखे थे, देखो कार्बन यहाँ पर दोनों कम वाले के साथ में ऑक्सी, बड़े वाले का एल्किन, तो यहाँ पर दोनों तरफ दो कार्बन, तो क्या लगा देंगे एथ, दोनों तरफ है एथ, एक के साथ जोड़ दो ऑक्सी, एक के साथ जोड़ देंगे एन, तो क्या हो जाएगा नाम एथॉक्सी एथेन, इसका नाम हो जाएगा। तो देखो दो प्रकार की डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, इसको समझो जरा। पहले प्रकार की डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या करता है कि कंसंट्रेशन अल्कोहल को की रिएक्शन कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ कराते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें एल्कीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। दूसरी डिहाइड्रेशन रिएक्शन में अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ ही करा रहे हैं, लेकिन अब की बार टेम्परेचर हमारा बदल के 170 से हो जाता है 140 डिग्री सेल्सियस। जब 140 डिग्री सेल्सियस होता है उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है हमारा ईथर बनता है। क्या बनता है हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो ईथर का फॉर्मेशन हो गया। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि निर्जलीकरण रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंट है। कहीं की लिखे हुए रिएक्शन फटाफट देख के कराए, टेम्परेचर लिखा था 140 बनाया था, लेकिन गलत हो जाएगी, इसलिए टेम्परेचर को भी हमें देखना होगा रिएक्शन में। जब भी कोई ऑर्गेनिक की रिएक्शन करेंगे, पहली बात कैटलिस्ट, दूसरी बात टेम्परेचर, दोनों चीज़ को चेक करके रिएक्शन को करते हैं। ओके, हाँ, बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ कमेंट्स जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट करने में आपको थोड़ी ना कुछ जा रहा है, हाँ उससे ये हो जाएगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये मुझको जरूर पता पड़ जाएगा। आप लोग शर्माते हो, वीडियो देखते कमेंट ही नहीं करते हो, कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए वीडियो को, अपने क्लासमेट को वीडियो को शेयर करिए। ओके ना, थैंक यू। बाकी हम अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट तो ओपन है आप लोग के लिए, ठीक है ना, मोस्ट वेलकम, थैंक यू।